हरिओम भक्तों, मैं हरिप्रिया अपने YouTube चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। प्रिय भक्तों, आज मैं आपको महाशिवरात्रि की कथा सुनाने जा रही हूँ। जैसा कि आप जानते ही होंगे कि यह पर्व भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती से संबंधित है। महाशिवरात्रि के विषय में अनेक मत हैं। कुछ विद्वानों के अनुसार इस दिन भगवान शिव और माता पार्वती का विवाह हुआ था, जबकि अन्य विद्वानों का मत है कि इस दिन महादेव के ज्योतिर्लिंग स्वरूप की प्रथम पूजा हुई थी। आज के दिन भगवान भोलेनाथ की सपरिवार पूजा की जाती है। यह पूजन दिन में तो होता ही है, साथ ही साथ रात्रि के चारों प्रहरों में पूजा का विशेष विधान है। प्रिय भक्तों, शिवरात्रि से जुड़ी हुई एक शिकारी की कथा अत्यंत प्रचलित है, जिसमें अनजाने में हुए शिवरात्रि के प्रहर पूजन से भगवान महादेव उस पर प्रसन्न हुए थे और उस पर असीम कृपा की थी। यह कथा शिव महापुराण में भी वर्णित है। तो आइए भक्तों, इस परम पावन शिव कथा का रसपान करके अपने जीवन को धन्य बनाते हैं। ओम नमः शिवाय। प्राचीन काल में किसी जंगल में गुरुद्रुह नामक एक शिकारी रहता था, जो जंगली जानवरों का शिकार करता था और अपने परिवार का भरण पोषण करता था। एक बार वह शिवरात्रि के दिन शिकार करने निकला तो संयोगवश उसे पूरे दिन कोई शिकार नहीं मिला। उसके परिवार को भूखा रहना पड़ेगा, इस सोच से वह चिंतित हो गया। सूर्यास्त होने पर वह एक जलाशय के समीप गया और वहां एक घाट के किनारे एक पेड़ पर थोड़ा सा जल पीने के लिए लेकर चढ़ गया, क्योंकि उसे पूरी उम्मीद थी कि कोई न कोई जानवर जल पीने के लिए जरूर आएगा। वह पेड़ बिल्व वृक्ष का था और उसी बिल्व वृक्ष के नीचे शिवलिंग भी था, जो कि पत्तों से ढका हुआ था, इस कारण दिखाई नहीं दे रहा था। रात्रि का प्रथम पहर बीतने से पहले एक हिरणी वहां जल पीने आई। उसे देखते ही शिकारी ने अपने धनुष पर बाण साधा। ऐसा करने में उसके हाथ के धक्के से कुछ जल तथा बिल्व पत्र शिवलिंग पर जा गिरा। इस प्रकार अनजाने में शिकारी से प्रथम पहर की पूजा हो गई। हिरणी ने जब पत्तों की खड़खड़ाहट सुनी तो घबराकर ऊपर की ओर देखा और भयभीत होकर शिकारी से बोली, मुझे मत मारो। शिकारी ने कहा, वह और उसका परिवार भूखा है, इसलिए वह उसे नहीं छोड़ सकता। हिरणी ने वादा किया कि वह अपने बच्चों को स्वामी को सौंपकर लौट आएगी, तब वह उसका शिकार कर लेगा। शिकारी को उसकी बात का विश्वास नहीं हो रहा था। तब हिरणी ने उसे भरोसा दिलाते हुए बोली, जैसे सत्य पर ही धरती टिकी है, समुद्रों में मर्यादा है, झरनों से जलधाराएं गिरा करती हैं, उसी प्रकार वह सत्य बोल रही है। क्रूर होने के बावजूद भी शिकारी को उस पर दया आ गई और उसने जल्दी लौटना कहकर हिरनी को जाने दिया। थोड़ी ही देर बाद एक और हिरनी वहां पानी पीने आई। शिकारी सावधान होकर तीर साधने लगा, जिसके कारण फिर उसके हाथ के धक्के से थोड़ा जल और बिल्व पत्र नीचे शिवलिंग पर जा गिरा। इस प्रकार अनायास ही शिकारी द्वारा दूसरे प्रहर की पूजा हो गई। इस हिरनी ने भी भयभीत होकर शिकारी से जीवन दान की याचना की, लेकिन शिकारी के अस्वीकार कर देने पर हिरनी ने उसे लौट आने का वचन इस प्रकार दिया कि क्या उसे ज्ञात है कि जो वचन देकर पलट जाता है, उसके जीवन का समस्त संचित पुण्य नष्ट हो जाता है। उस शिकारी ने पहले की तरह इस हिरनी के बात का भी भरोसा किया और उसे जाने दिया। अब तो वह इसी चिंता से व्याकुल हो रहा था कि उनमें से शायद ही कोई हिरनी लौट कर आए। अब उसके परिवार का क्या होगा। इतने में ही उसने जलाशय की ओर आते हुए एक हिरण को देखा। उसे देखकर शिकारी बड़ा प्रसन्न हुआ। अब फिर धनुष पर बाण चढ़ाने से उसके तीसरे प्रहर की पूजा स्वतः ही संपन्न हो गई। लेकिन पत्तों के गिरने की आवाज से वह हिरण सावधान हो गया। उसने शिकारी को देखा और पूछा, तुम क्या करना चाहते हो? वह बोला, अपने कुटुंब को भोजन देने के लिए तुम्हारा वध करूंगा। वह मृग प्रसन्न होकर कहने लगा, मैं धन्य हूँ कि मेरा यह शरीर किसी के काम आएगा।
परोपकार से मेरा जीवन सफल हो जाएगा, पर कृपया कर मुझे अभी जाने दो ताकि मैं बच्चों को उनकी माता को सौंप सकूं और उन्हें धीरज बंधाकर यहाँ लौट आऊं। शिकारी के हृदय से उसके पाप पुंज नष्ट हो जाने से अब तक वह शुद्ध हो गया था, इसलिए वह विनय पूर्वक बोला, जो जो यहाँ आए सभी बातें बनाकर चले गए और अभी तक नहीं लौटे। यदि तुम भी झूठ बोलकर चले जाओगे तो मेरे परिवार का क्या होगा? तब उसे हिरन ने भरोसा दिलाया कि यदि वह लौट कर न आए तो उसे वह पाप लगे जो सामर्थ्य रहते हुए भी दूसरे का उपकार नहीं करता है। शिकारी ने उसे भी यह कहकर जाने दिया कि शीघ्र लौट आना। रात्रि का अंतिम प्रहर शुरू होते ही उस शिकारी के हर्ष की सीमा न रही, क्योंकि उसने उन सब हिरन हिरनी को बच्चों सहित आते देख लिया था। उन्हें देखते ही उसने अपने धनुष पर बाण साधा और पहले की ही तरह चौथे प्रहर की पूजा भी संपन्न हो गई। अब उस शिकारी के शिव कृपा से सभी पाप नष्ट हो चुके थे, इसलिए वह सोचने लगा, ओह, ये पशु धन्य हैं जो ज्ञानहीन होकर भी अपने शरीर से परोपकार करना चाहते हैं, और धिक्कार है मेरे जीवन को कि मैं अनेक कुकृत्यों के द्वारा अपने परिवार का पालन पोषण करता हूँ। अब उसने अपना बाण रोक लिया तथा मृगों से कहा, तुम सब धन्य हो, जाओ वापस चले जाओ। उसके ऐसा करने पर भगवान शंकर ने प्रसन्न होकर तत्काल उसे अपने दिव्य स्वरूप का दर्शन कराया तथा उसे सुख समृद्धि का वरदान देकर गुह नाम प्रदान किया। भक्तों, यही वह निषाद राज गुह था जिसके साथ भगवान श्री राम ने मित्रता की थी। ओम नमः शिवाय। इस प्रकार भगवान भोलेनाथ प्रसन्न होकर अपने भक्तों की रक्षा तथा पालन करते हैं। प्रिय भक्तों, इस प्रकार महाशिवरात्रि की कथा संपूर्ण हुई। ओम नमः शिवाय। हमारे चैनल को लाइक करने, शेयर करने और सब्सक्राइब करने के लिए आपका